तो हम बात कर रहे हैं भागवत के प्रथम स्कंध की। और मैंने अभी तक आपको बताया है कि नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि ऋषियों का एक सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, और वहाँ पर ये विचार किया जाता है कि अब कलयुग आ चुका है, तो कलयुग में लोगों को अपने कल्याण करने के लिए क्या साधन जुटाना चाहिए। और सभी ऋषि मिलकर एक मत होते हैं कि कृष्ण की लीलाओं का चिंतन और मनन किया जाए, और अगर भगवान के नाम का स्मरण किया जाएगा तो कलयुग में प्राणियों की कम बुद्धि के होते हुए भी, कम आयु के होते हुए भी, और उनके रोग और शोकों के होते हुए भी उनका कल्याण हो सकेगा। और इसीलिए उन्होंने सूत जी को प्रार्थना करी कि वे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करें और जिसको सुनकर मनुष्य अपना कल्याण कर सके। और उन्होंने, सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को भगवान की जो कथाएं सुनाई, उसी का जो स्वरूप है उसको हम भागवत कहते हैं। और हमने ये भी देखा था कि भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए हैं। और सूत जी से पहले ये भागवत किसने बनाई थी, तो वो व्यास जी ने बनाई थी। और मैंने आपको बताया था कि महाभारत की रचना के बाद जब वो काफ़ी डिप्रेस हो गए थे, तब नारद जी ने उनको कहा कि आप भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करें, भगवान कृष्ण के निर्मल चरित्र का ज्ञान करेंगे, क्या ज्ञान देंगे लोगों को, तो आपको शांति मिलेगी। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हम नारद जी की पूर्व जन्म की कथा सुनाएंगे कि नारद जी कौन है, क्योंकि जो पात्र आते जा रहे हैं, जहाँ तक हो सकेगा मैं इस कथा को इस तरीके से सुना रही हूँ कि शायद जो सनातन धर्म को ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, जो पहली बार भागवत कथा सुन रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा कनेक्शन फील हो। तो नारद जी का नाम काफ़ी आता है, टीवी सीरियल्स में भी हम काफ़ी देखते हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी ज़्यादातर लोगों को नहीं होती, कम लोगों को होती है। जो रेगुलर कथा वाचन श्रवण करते हैं उनको तो होती है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं होती है। इसलिए इनके जो कैरेक्टर्स आते जा रहे हैं उनकी भी जहाँ तक हो सकेगा मैं जानकारी देने की कोशिश करूँगी। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम कथा के कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो नारद जी जो थे वो पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। पूर्व जन्म मतलब पूर्व कल्प में, कल्प वगैरह क्या होते हैं उनकी कभी हम बात करेंगे। तो पूर्व कल्प के अंदर यानी पिछले कल्प में जब ब्रह्मा भी दूसरे थे सॉरी, कल्प में ब्रह्मा नहीं बदलते, बट हाँ पिछले कल्प के अंदर विच इज़ अ टाइम फ्रेम, तो उसमें वो एक दासी के पुत्र थे। और जब वो दासी के पुत्र थे तो उस समय एक बार उन्होंने बहुत सारे ऋषि मुनियों की बहुत सेवा करी, भक्ति करी, और उनका ध्यान रखते थे, उनका भरण पोषण करने में, उनकी सेवा करने में उन्होंने अपना परिचय, भक्ति का परिचय दिया। तो उन लोगों की कृपा से बाद में जाकर अगले जन्म में, काफ़ी लंबी कथा है, मैं उतनी लंबी कथा में अभी नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ साधुओं का संग करने से, सत्संग करने से धीरे धीरे उनके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा भाव जाग गया। और उसके बाद जब वे अगला जन्म उनका हुआ तो वो भगवान ब्रह्मा के पुत्र नारद के रूप में उनका जन्म हुआ। उन्होंने वहाँ पर बहुत भगवान का तपस्या करी, गुणगान किया, और उसके बाद में मरीचि आदि ऋषियों का उनको संग प्राप्त हुआ, और उनको भगवान विष्णु की कृपा से अखंड ब्रह्मचारी रहने का वरदान मिला। और उनको ये भी वरदान मिला कि वो स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं, तीनों लोकों में कहीं भी आ जा सकते हैं, ऐसा उनको वरदान मिला। और उनको ये कहा गया कि आप लोक कल्याण के लिए और भक्ति के लिए लोगों को प्रेरित करें, लोक कल्याण के लिए आप कार्य करें। तो नारद जी का जो चरित्र है वो सभी जगह पर आप देखेंगे लोक कल्याणकारी कार्यों में लगने के लिए, लोगों को भक्ति के लिए प्रोत्साहित करने में नारद जी जो है वो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो यहाँ पर जब भगवान वेदव्यास बहुत परेशान थे तो नारद जी वहाँ पर आए, और नारद जी की ही प्रेरणा से वेदव्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की। भागवत ग्रंथ की जो शुरुआत होती है वो वहाँ से होती है जहाँ से महाभारत खत्म होती है। जब महाभारत खत्म हो जाती है और कृष्ण भगवान अपने धाम को यानी द्वारिका को पहुँचते हैं, उसके बाद की जो लीलाएं होती है, जैसे द्वारिका में भी आपको पता है कि सभी यादवों ने आपस में युद्ध कर लिया था और पूरा यादव वंश खत्म हो गया था, द्वारिका नगरी डूब गई थी। उसके बाद भगवान का भी पैर में तीर लगने की वजह से भगवान का बालूका तीर्थ में उनका भी उन्होंने वो अपना देह छोड़ दिया था, वो अपने स्वधाम को पधार गए थे। और वहाँ से भागवत कथा की शुरुआत होती है। और इसके बाद में भगवान कृष्ण के जो बेटे थे उन्होंने राज्य संभाला, और उनके फिर वंश का वर्णन उसके अंदर आता है। और इधर जो महाभारत जहाँ ख़त्म होती है, फिर पांडव और द्रौपदी किस तरीके से सिंहासन छोड़ के चले जाते हैं। उनके पुत्र तो उनके कोई थे नहीं क्योंकि वो सभी डेथ हो चुकी थी। तो उनके जो पोते थे परीक्षित, जो उत्तरा के गर्भ में थे जब भगवान ने उनकी रक्षा करी थी, ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी थी, उसकी स्टोरी आती है कि किस तरह से परीक्षित की कृष्ण भगवान ने गर्भ में रक्षा करी थी। उसकी स्टोरी मैं अभी आपको बताऊंगी, क्योंकि परीक्षित हमारी भागवत के मेन कैरेक्टर है, तो इनके बारे में मैं भी आपको थोड़ा बताऊंगी। तो मैं आपको
थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ कि भागवत कहाँ से शुरू होती है। तो जहाँ से महाभारत खत्म होती है और किस तरीके से द्वारिका में कृष्ण का अपना लीला संवरण करते हैं, इधर द्रौपदी और पांडव अपने अपने जीवन को पूर्ण करते हैं, और उसके बाद में दोनों ही जगहों पर दूसरे बच्चे जो होते हैं उनके और पोते उनके राज्य करते हैं। और पांडवों के जो पोते थे, एक ही उनका पोता बचा था परीक्षित, जो कि अभिमन्यु के पुत्र थे। अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे, और अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र जो परीक्षित है, ये जब अपनी माता के गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में थे, जब महाभारत चल रही थी, लास्ट के समय चल रहा था, तब अश्वत्थामा ने उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र साध दिया था खत्म करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो उनके 5 बेटों को, द्रौपदी के 5 बेटों को मार चुके थे, और वो उस परीक्षित के गर्भ को भी, उत्तरा के गर्भ को भी परीक्षित को गर्भ में ही ख़त्म करना चाहते थे। तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया था, और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी, परीक्षित की गर्भ में जाकर रक्षा करी। और परीक्षण करने के कारण जब वो बाहर निकला तो वो देख रहा था कि मेरे गर्भ में जिन भगवान के दर्शन हुए कहाँ है। वो इस तरीके से जब परीक्षण कर रहा था, इसलिए उसका नाम, उस राजा का नाम बाद में जाकर, मतलब उस बच्चे का नाम परीक्षित पड़ा, जो बाद में जाकर जो हस्तिनापुर के साम्राज्य के जो राजा बने। और इन्हीं के बारे में ये कथा है। तो इस भागवत महापुराण की शुरुआत हुई है, जहाँ से महाभारत खत्म होती है वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि वेदव्यास जी ने महाभारत में तो कृष्ण के उस रूप की चर्चा करी थी जो उनका गीता ज्ञान देने वाला रूप था, जो उनका एडल्ट समझदार स्वरूप था, जो द्वारिकाधीश का स्वरूप था, जो युद्ध में उनका जो पार्टिसिपेशन रहा, युद्ध में उनका जो रोल रहा, उसका सारा वर्णन, कृष्ण के उस रोल का वर्णन उन्होंने महाभारत में किया था। लेकिन जो उन्होंने ओरिजिनल भागवत पुराण बनाया था, उसमें उन्होंने कृष्ण की जन्म की कथा का, कृष्ण की बाल लीलाओं का, कृष्ण के जो बाल सखाओं के साथ में उनकी जो लीलाएं रही, कृष्ण की अपनी गोपियों के साथ, गोप सखाओं के साथ उनकी जो लीलाएं रही, उनका वर्णन किया। और उसके बाद किस तरह से कृष्ण ने मथुरा में कंस को मारा, कंस को मारने के बाद वो द्वारिका में गए, द्वारिका में जाने के बाद उन्होंने किस तरह से द्वारिका नगरी में सही, द्वारिका नगरी में वो अपनी रानियों के साथ कैसे रहते थे, उनके कितने विवाह हुए, उनके कितने बच्चे हुए, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी रही, जब वो गोकुल में थे, मथुरा में थे, वृंदावन में थे, द्वारिका में थे, तब उनकी पर्सनल लाइफ कैसी रही, ये सारा वर्णन उन्होंने इस भागवत महापुराण में किया। साथ में उन्होंने इसमें वर्णन किया भगवान के दूसरे जो अवतार थे, राम अवतार या हयग्रीव अवतार, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए जो उनका नरसिंह अवतार, ध्रुव को उन्होंने जो दर्शन दिए, ये सारे अवतारों का वर्णन करते हुए, राम भगवान के लीलाओं का वर्णन करते हुए, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए उन्होंने इस भागवत को बनाया होगा ओरिजिनली। लेकिन क्योंकि ये भागवत जब सुनाई जाती है, जैसा मैंने आपको बताया कि कई बार जब हम किसी को कुछ सुनाने बैठते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो जो कथा है वो पॉइंट टू पॉइंट वही कथा सुनाई जाए, तो बहुत सारी प्रसंग उस कथा के साथ साथ चलते रहते। तो इस तरह से इस भागवत कथा का भी मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे विस्तार होता गया होगा। और बहुत सारे प्रसंग, क्योंकि इसमें कभी शौनक आदि ऋषि क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका भी आंसर किया गया है, फिर कभी परीक्षित कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका भी आंसर किया गया है। तो उस वजह से बहुत सारी और भी एडिशनल जानकारियाँ इस ओरिजिनल भागवत में जुड़ती गई होंगी। तो इसलिए कई बार आपको, जब आप भागवत पढ़ोगे ना ओरिजिनल, जब आप ये भागवत पढ़ोगे और जब आप नए होगे इसको पढ़ने में, तो आपको ऐसा लगेगा कि स्टोरी जो है वो फंबल करती है। कभी वो सूत जी कुछ बताने लग जाते हैं, फिर कभी परीक्षित कुछ पूछता है तो वो स्टोरी और कहीं चली जाती है। तो इस तरह से चल रही है। लेकिन इसका जो मेन कथानक है वो इस पर है कि वेदव्यास जी ने महाभारत काल के अंत से लेकर शुरुआत करी इस कहानी की। परीक्षित राजा के बारे में थोड़ा बहुत हमें बताया गया, जो कि शायद बाद में एडिशन किया गया होगा। रियल ओरिजिनल जो भागवत है उसके अंदर सृष्टि की रचना कैसे हुई, भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे करी, सृष्टि को संभालने के लिए कैसे कैसे अवतार लिए, खास तौर पर कृष्ण अवतार की लीलाओं का वर्णन जो किया गया, ये पोर्शन इसका भागवत का मेन पोर्शन रहा है। उसके अलावा इसमें फिर दूसरे श्रोताओं के जुड़ने से, दूसरे वक्ताओं के जुड़ने से बहुत सारे और प्रसंग भी इसमें जुड़ते गए होंगे। अब जैसे कि नारद जी का जो
जन्म का, पूर्व जन्म का वर्णन किया गया है। मुझे नहीं लगता है कि ये ओरिजिनल भागवत महापुराण में ओरिजिनली वेदव्यास जी ने ये डिस्क्रिप्शन दिया होगा। ये डिस्क्रिप्शन इसमें बाद में व्याख्याओं के तौर पर जो जोड़ा जाता है उस तरह से जोड़ा गया होगा। तो हमारा अभी हम जो आपको भागवत सुनाएंगे यहाँ से, उसमें हमारा मेन फोकस रहेगा इसी कथानक पर, जो वेदव्यास जी का ओरिजिनल कथानक जो रहा था उसी पर हमारा इसमें फोकस रहेगा। तो हम भी वहीं से शुरू करते हैं कि जहाँ से महाभारत का युद्ध खत्म हो रहा था। महाभारत अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुका था और दुर्योधन की जांघ तोड़ दी गई थी। भीम ने दुर्योधन की जांघ को तोड़ दिया था और अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलने जाता है और उसकी उस दशा को देखकर वो बहुत दुखी होता है। तो वो दुर्योधन को, उसको बहुत गुस्सा आता है अश्वत्थामा को, क्योंकि मित्र है दुर्योधन उनका, तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो ये प्लानिंग बनाते हैं कि आज रात को मैं जाकर पांचों पांडव जब रात को शिविर में सो रहे होंगे तब मैं उन पांचों की हत्या कर दूंगा। और अश्वत्थामा चुपके से शिविर में जाते हैं, पांडवों के शिविर में जाते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कृष्ण का नैया पांडवों के साथ है, उनको योजना का पता होता है। वो पांडवों को रात में ही उठाते हैं और उन्हें स्नान करने के लिए ले जाते हैं, अपने साथ नदी पर ले जाते हैं। आई थिंक वो गंगा नदी होगी शायद पास में। तो गंगा नदी पर वो उनको स्नान करने के लिए ले जाते हैं और उनके स्थान पर वो उनके बच्चे वहाँ पर सो रहे होते हैं शिविर में। हालांकि कृष्ण भगवान बच्चों को भी बोलते हैं उठकर आने के लिए, लेकिन बच्चे जागने से मना कर देते, बच्चे वहीं सोते रह जाते। शायद उनका समय आ चुका था, भगवान को भी ये पता था, इसलिए भगवान ने उन्हें वहीं सोता हुआ छोड़ दिया और पांडवों को लेकर वो गंगा स्नान के लिए चले गए। अश्वत्थामा पीछे से आते हैं और वो समझते हैं कि पाँचों जो ये सो रहे हैं 5 पांडव हैं, क्योंकि उनकी जो फेस था वो अपने पिता से सभी पांडवों का मिलता था, पांडवों से मिलता था। तो उनके पुत्रों को उन्होंने गर्दन काट दी, उनको मौत के घाट उतार दिया। जब इस घटना का पता चला तो अर्जुन पीछे दौड़े, अश्वत्थामा के पीछे दौड़े, उसको पकड़ कर लेकर आए और उसको मारने लगे। लेकिन तब सभी लोगों ने ऐसा विचार किया कि क्योंकि वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, फिर वो गुरु के पुत्र हैं इसलिए उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। और द्रौपदी ने भी ये कहा कि क्योंकि जिस तरह से मेरे पुत्र चले गए तो मुझे कितना दुख हो रहा है, तो अगर इनको भी मार दिया तो इनकी जो माता है उनको बहुत दुख होगा, क्योंकि उनके पिता द्रोणाचार्य ऑलरेडी युद्ध में मर चुके थे। तो उनकी माता के पास एक ही सहारा था, वो उनका एक ही बेटा था। तो इसलिए द्रौपदी ने भी मना किया कि अश्वत्थामा को नहीं मारा जाए और इस पर यह डिसीजन हुआ कि अश्वत्थामा को उनको अपमान करके बाहर निकाला जाएगा, उनकी चोटी काट के उनको बाहर निकाला जाएगा, जो कि ब्राह्मण के लिए मृत्यु के बराबर होता है। उनके सिर पर जो मणि लगी हुई थी, जो जन्म से उनकी मणि लगी हुई थी, उस मणि को निकाल लिया जाएगा और उस मणि का जो घाव है वो कभी नहीं भरता, उसमें से लगातार खून रिसता रहता है। और उनको अमर होने का भी वरदान था, अश्वत्थामा अमर हैं, चिरंजीवियों में शामिल है। तो आज भी वो अपने उस घाव के साथ, अपने उस पाप के पश्चाताप में घूम रहे हैं, उनको मुक्ति नहीं मिल रही है। तो ये एक कथा आती है इसके अंदर। और उसके बाद में ये सारी कथा आने के बाद में बताते हैं कि जब अंत में युद्ध खत्म हो गया, दुर्योधन मर गया और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, उसके बाद भगवान कृष्ण पांडवों से विदा लेकर कहते हैं कि अब जब खत्म हो चुका है, तो युद्ध खत्म हो चुका है, तो मुझे द्वारिका जाना है। इधर कृष्ण द्वारिका जाने को तैयार होते हैं। उस वक्त उसी समय उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी है और उस वक्त गर्भवती थी, अभिमन्यु ऑलरेडी चक्रव्यूह में उसको षड्यंत्र के द्वारा मार दिया गया था और उसके द्रौपदी के अन्य 5 पुत्र भी मर चुके थे। तो एक तरीके से उत्तरा के गर्भ का जो बच्चा था वही वंश को आगे बढ़ाने वाला था। तो उत्तरा के पेट में अचानक से दर्द उठने लगा, क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। तो उत्तरा ने वहाँ पर भगवान कृष्ण को प्रार्थना करी है, रक्षा के लिए प्रार्थना करी है। और उत्तरा की ये जो प्रार्थना है संस्कृत में भागवत में दी गई है और बहुत ही सुंदर ये स्तुति है, प्रार्थना है। इस प्रार्थना को कहा जाता है कि जो अगर गर्भवती स्त्रियाँ करती हैं तो उनके गर्भ की रक्षा होती है। और अगर इन केस इन जनरल भी अगर आपको भगवान की शरण चाहिए, अगर आपको भगवान की रक्षा चाहिए, अगर आप किसी संकट में फंसे हुए हैं, तो उत्तरा के द्वारा ये जो प्रार्थना की गई है, अगर ये प्रार्थना आप भगवान द्वारिकाधीश के सामने आप रोज़ सुनाते हो, उनसे प्रेयर करते हो, तो भगवान आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए ज़रूर से आते हैं। तो आप ये उत्तरा की प्रार्थना को आप कहीं भी गूगल पर सर्च करके देख सकते हो। तो खैर श्री कृष्ण वहाँ पर गए, उन्होंने छोटा सा अंगूठे के समान छोटा रूप बनाया और वो उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होते हैं, बच्चे की ब्रह्मास्त्र से रक्षा करते हैं और
उसके बाद में वो बच्चा जो कि बाद में जब जन्म लेता है तो उस बच्चे का नाम रखा जाता है परीक्षित रखा जाता है, ठीक है। और ये जो राजा था, परीक्षित राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे, बहुत अच्छे गुणों वाले राजा थे, शालीन थे, क्षमाशील थे, सत्यभाषी थे। और इनके लिए ऐसा कहा जाता था कि ये कलयुग को पकड़ लेंगे, यानी ये कलयुग को आगे नहीं बढ़ने देंगे अपने राज्य में, ऐसा कहा गया। इनके बारे में ऐसी भविष्यवाणी की गई थी। और इनके बारे में ये भी भविष्यवाणी की गई थी कि ये अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे, श्राप से युक्त होकर, श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप से युक्त होकर ये अकाल मृत्यु को प्राप्त करेंगे। लेकिन मृत्यु से पहले ही ये सुखदेव जी से आत्मज्ञान करेंगे और मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो इनके बारे में ये भविष्यवाणियाँ ऑलरेडी पहले से कर दी गई थी। और गर्भ में ये कृष्ण ने इनकी रक्षा करी थी और इसलिए इनका नाम, और ये बाहर आकर परीक्षा कर रहे थे कि वो कौन थे जिन्होंने मेरी रक्षा करी, इसलिए इनका नाम फिर रखा गया, परीक्षित रखा गया। तो परीक्षित पैदा होते हैं और उसके बाद में कृष्ण भगवान द्वारिका छोड़कर जाने लगते हैं। जब कृष्ण द्वारिका छोड़कर जाने लगते हैं तो ऑब्वियसली सभी का उनसे प्रेम है, सभी बहुत दुखी होते हैं। और ऐसे में कुंती जो कृष्ण की बुआ भी लगती हैं, वो कृष्ण को बहुत थैंक्स बोलती हैं, कृष्ण को बहुत उनकी स्तुति करती है। कुंती की स्तुति भी बहुत सुंदर स्तुति है भागवत के अंदर। भागवत में बहुत अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग स्तुतियाँ मिलेंगी और इन स्तुतियों के अपने अपने बहुत महत्व हैं। जैसे अभी मैंने एक उत्तरा की स्तुति बताई, ऐसे कुंती की स्तुति भी बहुत सुंदर स्तुति मानी जाती है। कुंती ने भगवान से कहा कि भगवान हमें दुख देते रहिए, हमें दुख देंगे क्योंकि दुख में आप हमारे काम आते हैं, दुख में आप हमारे साथ रहते हैं। जब सुख आता है तो आप हमको छोड़कर चले जाते हैं। अभी युद्ध खत्म हो गया, युधिष्ठिर राजा बन गए, अब हमारे सुख के दिन आए तो अब आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हमें दुख देते रहिए, क्योंकि आप दुख देंगे तो आप हमारे साथ में बने रहेंगे। तो ये भी बहुत एक सुंदर स्तुति है। भगवान को ये स्तुति सुनाई जाती है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पर जो है कुंती ने भी, ऐसा कहा जाता है कि कुंती ने भी भगवान के जाने के बाद अपना शरीर छोड़ दिया था। वो भी कृष्ण की विरह को नहीं सह पाई थी तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। अब जब कृष्ण द्वारिका जाने के लिए रेडी होते हैं उस समय उन्हें याद आता है कि जो भीष्म पितामह जो कि बाणों की शैया पर वेट कर रहे हैं, अपने मृत्यु का इंतज़ार कर रहे हैं। और वो इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि कृष्ण ने उनको कभी वादा किया था पहले कि जब मैं मरूं, जब भीष्म ने उनसे कहा था कि जब मैं मरूंगा तो आप मेरे को दर्शन देने आओगे। तो कृष्ण को वो वादा याद आता है अपना कि द्वारिका जाने से पहले जो भीष्म पितामह बाणों की शैया पर सो रहे हैं, पहले मुझे उनको जाकर दर्शन देना है। अंतिम समय उनका आ चुका है तो वो शरीर त्यागे, उस समय मुझे उनके पास रहना है। ये वादा निभाने के लिए कृष्ण भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, सभी भाइयों बंधुओं के सहित, द्रौपदी सहित ये सब लोग जाते हैं और भीष्म पितामह के अंतिम समय में वहाँ पर भीष्म पितामह की बहुत सुंदर स्तुति यहाँ पर आती है। और भीष्म पितामह बहुत खूबसूरत शब्दों के साथ भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुति करने के बाद वे अपने प्राण त्याग देते हैं और इसके साथ ही भगवान द्वारिका चले जाते हैं। विदुर जी जो है वो धृतराष्ट्र और गांधारी को समझाते हैं कि अब आपको हस्तिनापुर में नहीं रहना चाहिए, आप भी संन्यास लीजिए या मतलब वानप्रस्थ में चले जाइए और आप हिमाचल की ओर चलिए। तो विदुर जी और उसके साथ में फिर गांधारी और धृतराष्ट्र ये भी वन गमन के लिए चले जाते हैं। और उसके बाद भगवान द्वारिका जाते हैं। द्वारिका जाने के बाद में वहाँ पर यादवों का आपस में युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद सारे यादव वंश का नाश हो जाता है और भगवान भी अपने पैर में तीर लगने की वजह से उनका भी परम धाम को उनका गमन हो जाता है। और इस क्योंकि भगवान को छोड़ने के लिए अर्जुन गए थे साथ में, तो ये सारी बैड न्यूज़ लेकर अर्जुन फिर से बहुत दुखी होते हुए हस्तिनापुर में आते हैं और युधिष्ठिर को ये सारी घटनाएं बताते हैं कि, और इस बीच में अर्जुन भी रास्ते में जो आ रहे होते हैं तो उनको भी भीलों के द्वारा लूट लिया जाता है। तब उनको एहसास होता है कि इतना बड़ा युद्ध जो उन्होंने जीता वो कृष्ण भगवान की शक्ति की वजह से जीता, और आज कृष्ण नहीं है तो भील भी उनको लूट के ले गए। तो इस तरीके से हमको इस कथा में यहाँ पर ये बताया गया है कि जब तक कृष्ण आपके साथ हैं, जब तक भगवान आपके साथ है, तो आप कोई भी बड़ा सा बड़ा युद्ध भी जीत सकते हैं। आप बड़े से बड़े जो भी आप कार्य करते हैं वो भगवान की हिम्मत की वजह से करते हैं, भगवान की शक्ति की वजह से करते हैं। तो कभी भी आप ये मत सोचें कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ या मैं बहुत बड़ा वर्कर हूँ या मैं बहुत बड़ा नॉलेजफुल हूँ। आपके अंदर अगर कुछ अच्छा है तो वो सिर्फ भगवान की कृपा की वजह से है। आप अच्छा बोल पाते हैं तो वो भगवान की शक्ति है, आप अच्छा दिखते हैं तो वो भगवान की शक्ति है, आप कुछ अच्छा कर पाते हैं तो वो भगवान की शक्ति है। अगर भगवान की शक्ति आपके साथ नहीं होगी तो आपको कोई भी
किसी भी स्थिति में आपको हरा कर, पछाड़ कर, नीचे गिरा कर चला जा सकता है। तो जब भी आपके पास जो भी कुछ अच्छा है उसको ईश्वर की कृपा प्रसाद मानकर उसका आभार और ईश्वर का आभार आपको करते रहना चाहिए। जब भगवान के वनगमन की खबर मिली तो युधिष्ठिर और सभी भाई भी बहुत दुखी हो गए और उन्होंने परीक्षित को राज्य सौंप दिया और वो भी हिमालय की ओर चले गए और एक एक करके 5 भाई, द्रौपदी, इन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद परीक्षित राजा बनते हैं। अब ये जो स्टोरी है, मुझे लगता है कि ये स्टोरी, क्योंकि वेद व्यास जी ने ये स्टोरी लिखी थी उस समय पर ये सब घटनाएं नहीं घटी होंगी, पर ये बाद में जोड़ा गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। राजा परीक्षित जो थे उनका विराट, नरेश की जो पुत्री थी उनसे, उसका विराट की पौत्री और उत्तर नाम के राजा की पुत्री से उनका विवाह किया गया। उनके राजा परीक्षित की पत्नी का नाम इरावती था और परीक्षित और इरावती के जन्मेजय नाम का पुत्र हुए और दूसरे पुत्र भी उनके हुए। और एक बार क्या हुआ कि राजा परीक्षित को जब वे कहीं यात्रा पे जा रहे थे, दिग्विजय यात्रा पे जा रहे थे, तो उनको एक पाँव वाला बैल, जिसको कि धर्म का संज्ञा दी गई है भागवत में, और एक बहुत ही दुबली पतली, एकदम बहुत खराब स्थिति में गाय, जिसको कि पृथ्वी की संज्ञा दी गई, उनको रोते हुए देखा। यानी उन्होंने गाय और बैल को बहुत बुरी हालत में देखा। और एक शूद्र जो था, यानी काला इंसान, एक बहुत ही गंदा सा दिखने वाला इंसान, उस गाय बैल को उनको मार रहा था। तो जब राजा बहुत अच्छे धार्मिक राजा थे तो वो रुके, उन्होंने पूछा कि भाई तुम इस गाय और बैल को तुम क्यों मार रहे हो? तो बैल ने कहा कि मैं धर्म हूँ और गाय ने कहा कि मैं पृथ्वी हूँ, और जो हमको मार रहा है ये कलयुग है, क्योंकि अब कृष्ण जा चुके हैं धरती से और कलयुग के आने का समय आ गया है। तो कलयुग में तो धर्म का भी नाश होगा, तो कलयुग में पृथ्वी का भी दुर्दशा होगी। तो कलयुग ने कहा कि अब मेरा समय आ चुका है, तो ये मेरा, दिस इज़ माई, ये मेरा धर्म है, ये कलयुग का धर्म है कि धर्म का नाश होगा, सत्य का नाश होगा, तप का नाश होगा, दान का नाश होगा और पृथ्वी का जो है वो दुर्दशा होगी। तो ये संकेत है कि अब कलयुग आने वाला है और ये सारी तरह की चीज़ें होने वाली हैं। तो जैसा कि उनके लिए भविष्यवाणी भी की गई थी कि परीक्षित कलयुग को मार भगाएंगे, तो कलयुग ने कहा कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मेरे राज्य से जाना होगा, और उन्होंने कलयुग को बहुत दूर खदेड़ दिया। लेकिन कलयुग ने फिर उनको कहा कि ठीक है, जब तक आपका राज्य चलेगा तब तक तो भले ही मैं प्रवेश नहीं करूँगा, लेकिन मुझे कुछ तो रहने की जगह दो, क्योंकि अब मेरा समय आ चुका है और मुझे आपको जगह देनी होगी। मैं आपके शरण में आया हूँ, हर युग का अपना समय आता है, तो अब मेरा भी समय आया है, तो मैं आपके चरणों में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ और आप मेरी रक्षा कीजिए। आप इस तरह से मुझे नहीं मार सकते हैं। तो शरणागत की रक्षा करने का उनका जो प्रण था, उन्होंने उसको अभयदान दिया कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो कलयुग ने फिर उनको बताया कि अब जबकि मेरा समय आ चुका है, लेकिन मैं अभी एकदम से तो नहीं आऊँगा, क्योंकि कोई भी युग ट्रांजिशन जब होता है तो धीरे धीरे होता है, एकदम से तो कोई चीज़ें चेंज नहीं होता है। तो उन्होंने राजा से ही पूछा कि अच्छा आप बता दीजिए कि मैं कहाँ रहूँ, मुझे किस जगह पर रहना चाहिए। तो राजा ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। मद्यपान जहाँ होता हो, यानी जहाँ शराब पी जाती है, द्यूत यानी कि जहाँ जुआ खेला जाता है, और व्याभिचार जहाँ पर गलत संबंध बनाए जाते हैं, और हत्या, अगर किसी की मर्डर किया जाए, खून खराबा हो, हिंसा हो, तो ऐसी जगह पर आपको रहना चाहिए। तब कलयुग ने कहा कि ये चारों जगह तो आपने बहुत अच्छी नहीं बताई हैं और ऐसा तो आपके राज्य में तो कहीं होता ही नहीं है, तो इस हिसाब से तो मैं आपके राज्य में कहीं रह ही नहीं पाऊंगा। और अभी आपने मुझे शरणागत लिया है, आपने मुझे अभयदान दिया है, तो मुझे एक अच्छी जगह भी दीजिए रहने के लिए जहाँ पर मैं रह सकता हूँ। तो राजा ने उनको कहा कि आप स्वर्ण में रहिए, यानी कि आप सोने में रहिए। जैसे ही राजा ने उनको स्वर्ण में रहने की अनुमति दी, और कुछ समय के बाद राजा परीक्षित एक अपने पुराने बाप दादाओं के छीने हुए मुकुट को जब देख रहे थे, बड़ा सुंदर वो कोई मुकुट था, वो भी किसी कृष्ण के किसी दुश्मन का ही मुकुट था वो। तो उसको जब उन्होंने पहना, तो क्योंकि वो अधर्म से कमाया हुआ सोना था, अधर्म से कमाया हुआ धन से बना हुआ मुकुट था, तो उस मुकुट के अंदर वो कलयुग वहाँ पर प्रवेश कर गया। और जैसे ही कलयुग उस मुकुट में प्रवेश हुआ, वैसे ही राजा का जो उनका जो बुद्धि थी, उनकी बुद्धि फिर गई। जब कलयुग आता है तो क्या होता है, आप गलत डिसीजन लेते हो, आप गलत व्यवहार करते हो, आप गलत चीज़ें करते हो। तो जैसे ही उन्होंने उस मुकुट को धारण किया और उनको विचार आया कि उनको शिकार खेलने जाना चाहिए, जबकि वो राजा इस तरह से हिंसा नहीं करते थे, पर उनको हिंसा करने का मन में विचार आया। तो कभी आपको हिंसा करने का विचार आए, कभी आपको ये यहाँ पर सीख दी जा रही है, अगर आपको कभी हिंसा करने का विचार आए, किसी को
कष्ट देने का विचार आए, कभी आपको व्यभिचार करने का विचार आए, कभी आपको शराब पीने का विचार आए, आप करें ऐसा, या आप जुआ खेलें, ऐसी आप हरकतें करते हैं, तो इसका मतलब है कलयुग आप पर सवार हो चुका है और अब आपका नाश होने वाला है। क्योंकि आपने देखा कि कलयुग जैसे ही सवार होता है इनके ऊपर और उनको सेम डे उनको श्राप लग जाता है और 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपकी आयु क्षय हो जाती है, आपके पद प्रतिष्ठा मान में हानि हो जाती है, ऋषि मुनि संत आपसे रुष्ट हो जाते हैं और आप एक भयानक मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं जब आप कलयुग का आमंत्रण करते हैं, आप ऐसी चीज़ें करते हैं अपनी ज़िंदगी में कि कलयुग आप पर हावी हो सके। तो एनीवेज जो भी घटनाक्रम बना, कलयुग अंततः राजा परीक्षित पर हावी हो गया और राजा परीक्षित हिरणों का शिकार करने के लिए निकले। तो काफ़ी दूर निकल गए, उनके जो साथ में थे, उनका टीम मेंबर्स थे, वो सारे उनसे अलग हो गए और वो अकेले रह गए। और बहुत आगे तक पहुंचने के बाद बड़ी भूख प्यास लगी उनको, घोड़ा भी उनका थक गया था तो घोड़े को भी उन्होंने छोड़ दिया और पैदल पैदल ही वो ढूंढने निकले कि कहीं पानी मिलेगा, पीने के लिए पानी मिलेगा। तो एक आश्रम उनको नज़र आया तो वो आश्रम के अंदर गए। आश्रम शमीक ऋषि नाम के ऋषि का आश्रम था। शमीक ऋषि वहाँ पर ध्यान में मग्न थे, उनको नहीं पता चला कि वहाँ देश के राजा आए हैं। और क्योंकि राजा के ऊपर तो उस समय कलयुग सवार था तो उनको हिंसा करी थी, क्रोध भी आ गया था, भूख प्यास भी लग रही थी, तो उनका जो धैर्य था वो भी ख़त्म हो गया था। ये सब कलयुग के प्रभाव हैं कि आपको गुस्सा आ जाता है, भूख प्यास को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप क्रोध के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सारे कलयुग के लक्षण हैं। अगर आप अपने अंदर देख लेना कि आपके अंदर अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आपकी सहनशीलता ख़त्म हो रही है तो और आप हिंसा करना चाह रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मतलब कलयुग आपके सिर के ऊपर सवार है। तो कलयुग उस समय परीक्षित राजा के सिर पे सवार हुआ और उनको गुस्सा आ गया कि मैं राजा हूँ, मुझे उठकर प्रणाम नहीं किया, मुझे जलपान के लिए नहीं पूछा। तो पास में उन्होंने देखा कि एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, तो उन्होंने अपनी तीर से उस सांप को उठाया और शमीक ऋषि जो कि समाधि में बैठे हुए थे उनके गले में उस मरे हुए सांप को डाल दिया कि क्या तुम मरे हुए इंसान की तरह बैठे हो। उनको ये भी ध्यान नहीं था कि वो समाधि में है, वो ध्यान में है, उनको नहीं पता कि कौन आया है, बट उन्होंने ऐसा व्यवहार किया शमीक ऋषि के साथ में और वो वहाँ से चले गए। जब वो वहाँ से चले गए तो फिर थोड़ी समय के बाद में राजा के जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, वो आश्रम में आते, वो देखते कि उनके पिता के गले में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है और वो ध्यान लगा कर देखते हैं कि उनके पिता के साथ ऐसी गंदी हरकत किसने की है। तो पता चला कि यहाँ का राजा आया था, परीक्षित नाम का राजा आया था जिसने ये हरकत करी है। उस राजा के उद्दंड व्यवहार को वो श्रृंगी ऋषि बिल्कुल भी सहन नहीं कर सके, युवा थे। और देखिए कहते हैं ना कि जब कलयुग आएगा तो अपने आसपास, तो उस शायद में भी उस आश्रम का भी वातावरण ऐसा हो गया कि जहाँ कलयुग था तो आसपास के दूसरे लोगों को भी गुस्सा आ गया। तो वहाँ श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया परीक्षित को कि जिसने भी मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, 7वें दिन, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप उन्होंने श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित राजा को दे दिया। थोड़ी देर बाद जब शमीक ऋषि साधना से उठे, उन्होंने अपने गले में सांप देखा तो उन्होंने हटाया और उन्होंने पूछा सारी बात। तो श्रृंगी ऋषि ने उनको बताया कि पिताजी राजा परीक्षित आए थे, उन्होंने आपके साथ में सब करा और मैंने उनको श्राप दे दिया। जब ये पता चला कि देश के राजा को मेरे बेटे ने श्राप दे दिया तो उनको शमीक ऋषि को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बहुत अपने बेटे को कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत धार्मिक राजा हैं, थके हुए थे, भूख से प्यास से व्याकुल थे, अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो आपको इस तरह का श्राप उनको नहीं देनी चाहिए थी। इस छोटे से अपराध के लिए आपको उनको इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए थी। वो एक धार्मिक राजा हैं, उनके राज्य के अंदर अभी कलयुग प्रवेश नहीं कर पा रहा है और आपने जैसा कि उनको श्राप दे दिया, अगर वो राजा नहीं रहेंगे तो कलयुग तो पूरे साम्राज्य में फैल जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर उन्होंने उसको कहा कि अपने पुत्र को कहा कि अभी तुम जाओ, उस न्यायप्रिय राजा को इतना आपने श्राप दे दिया, अब श्राप तो मिथ्या नहीं जाएगा, तो आपको वहाँ जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हमने उनको श्राप दे दिया है, आपने उनको श्राप दे दिया है, तो 7 दिन उनके पास में है, अभी 7 दिन के अंदर वो अपने कल्याण का प्रबंध कर लें। इधर राजा परीक्षित जब अपने घर गए, उन्होंने वो मुकुट को उतार के रखा तो कलयुग उनके सिर पे जो सवार था वो भी उतर गया और उनको एकदम से अपनी गलती का एहसास हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ। और तब तक वो ऋषि भी पीछे पीछे पहुंच गए थे। उन्होंने बताया कि भाई हमने आपको श्राप दिया है, तक्षक सर्प आपको 7वें दिन काटेगा। तो क्यों उन्होंने कहा अपनी गलती को माना, ऐसे तर्क वितर्क नहीं किया कि
मेरी गलती हो गई, उन्होंने सीधा सीधा माना और उस श्राप को उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। और उसी समय पर उन्होंने अपने बेटे को जन्मेजय को राज्य दिया और वहाँ अपनी तपस्वी वेशभूषा धारण करके राज्य को त्याग के, अन्न जल को छोड़ के गंगा के किनारे आ गए और वहाँ पर उन्होंने बैठ गए कि अपने 7वें दिन तक वेट करने लगे कि अब मेरे को मरना है 7 दिन तक। तो जब राजा के साथ इतनी बड़ी घटना घटेगी तो ऑब्वियसली उनकी गति सुधारने के लिए, क्योंकि वो इतने अच्छे राजा थे, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि उनको सांत्वना देने के लिए या उनको गाइडेंस देने के लिए उनके पास आने लगे। तो चारों दिशाओं से ऋषि आ रहे, वशिष्ठ ऋषि, अत्रि ऋषि, च्यवन ऋषि, भृगु ऋषि, तो नारद जी आ गए, उधर से वेद व्यास जी आ गए, अगस्त्य ऋषि आ गए। बहुत बड़े बड़े ऋषि वहाँ पर उस समय इकट्ठे हुए और उन सब ने, राजा ने उन सब ऋषियों का आदर सत्कार किया और उन सब से कहा कि मेरी अब मुक्ति कैसे हो सकती है, और जब तक अब मेरी मुक्ति नहीं होगी, जब तक मेरी देह त्याग नहीं होगी, मैं यहीं पर गंगा के किनारे रहूँगा। तो राजा परीक्षित जब सभी इस तरह की वार्तालाप कर रहे थे ऋषियों से, उसी समय पर सुखदेव जी वहाँ पर पधार गए। भगवत कृपा से, भगवान की प्रेरणा से सुखदेव जी वहाँ पर पधार गए। और सुखदेव जी जो है तो सबसे छोटे 16 वर्ष के हैं, बाकी सारे ऋषि मुनि बड़ी एज के हैं, लेकिन सुखदेव जी बिल्कुल यंग एज के हैं, 16 साल के हैं। तो जब वो आए तो सभी ऋषि मुनि, बिकॉज ज्ञान में वो सबसे ऊंचे हैं, तो सभी उनके सत्कार के लिए उठ गए। फिर राजा ने भी उनका बहुत आदर किया, मान सम्मान किया और राजा ने उनकी विनम्र शब्दों में प्रार्थना करी। तो सुखदेव जी ने कहा, सब बात को उनको बताया होगा कि कैसे हुआ, इतने सारे लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। और फिर राजा ने उनसे प्रार्थना करी कि अब मेरे पास 7 ही दिन बचे हैं, तो मेरे कल्याण का क्या मार्ग है। लेकिन जो तरीके से उन्होंने सुखदेव जी को प्रश्न किया, वो उन्होंने अपने लिए नहीं पूछा, उन्होंने दुनिया के लिए पूछा। जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, वो हमेशा दूसरों का कल्याण किस में हो, उसी में अपना कल्याण ढूंढते हैं। तो उन्होंने सुखदेव जी को 2 प्रश्न पूछे कि एक तो जो जीव है उसको क्या करना चाहिए, जीते जी उसको क्या करना चाहिए, और जो जीव की मृत्यु होने वाली हो तो उसको क्या करना चाहिए। तो हम सभी के लिए दुनिया में यही तो होता है, या तो हम जी रहे होते हैं या फिर हम मर रहे होते हैं। तो उन्होंने हम सब के लिए ये प्रश्न पूछा कि जो जीव जी रहा है, जीते जी इंसान को कैसा कर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और मरने वाले इंसान को, जिसको पता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, और हम सबको पता है हमारी एक दिन मृत्यु होने वाली है, तो जिस इंसान को पता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, उसको क्या करना चाहिए। जब सुखदेव जी ने देखा कि इस राजा की 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, पर फिर भी ये जनकल्याण के लिए प्रश्न पूछ रहा है, तो उन्होंने, हालांकि सुखदेव जी कहीं पर भी ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं, थोड़ी समय के लिए रुकते हैं, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, ज़्यादा कहीं भी रुकते नहीं है। बट राजा के आग्रह को देख के और राजा की शंका को, समाधान को करने के लिए वो वहाँ पर रुक गए। और वहाँ पर रुकने के बाद में उन्होंने राजा से कहा कि जो आपके दोनों प्रश्न हैं उनके जवाब मैं दूंगा कि मनुष्य को जीते जी कैसा जीना चाहिए और मरने वाले समय पर मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसको बताने के लिए जो आपके पास 7 दिन का समय है, तो मैं 7 दिनों तक ये चीज़ आपको बताऊंगा, ताकि आपके अंदर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति आए, भगवान के प्रति भक्ति जगे और भगवान का ध्यान करते हुए ही उनका शरीर त्याग हो। तो आप देखिए कि उन्होंने ऐसा किया कि तो जब तक उनकी देह का त्याग नहीं हुआ तब तक सुखदेव जी वहाँ पर रहे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने अपने जीवन को अच्छे तरह से जिया, धर्म से जिया है, तो भले आपसे एक आध कोई गलती बन भी जाए तो आपको ईश्वर कहीं ना कहीं से मदद भेजते हैं, संत आपको मदद भेजते हैं और ईश्वर इंश्योर करते हैं कि आपकी गति सुधरे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा समय ये अपना जीवन को इस तरह से जिएं कि हमारे अंत को सुधारने की चिंता संतों को, हमारे अंत को सुधारने की चिंता स्वयं भगवान को हो। भगवान ने जिन परीक्षित को के जीवन की रक्षा करी, माँ के गर्भ में रक्षा करी, तो अंत समय में उनको हेल्प करने के लिए वो अपने किसी को कैसे नहीं भेजते। तो अगर आपका जन्म, आपका जीवन प्रभु को समर्पित है, आप अच्छे काम करते हो, अच्छा जीवन जी रहे हो, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपकी गति सुधरेगी, आपका अंत भी सुधरेगा। ये मुझे इस एपिसोड से लगता है कि यहाँ पर सीखने जैसी चीज़ है। तो अगर आपने एक अच्छा जीवन जिया है तो आपको अंत कैसा होगा इसकी बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अच्छा जीवन जिया है तो आपका अंत अच्छा हो, इसकी चिंता भगवान करेंगे, इसकी चिंता आपके गुरु करेंगे, इसकी चिंता संत करेंगे। तो इसके साथ ही आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और प्रथम स्कंद भी यहाँ पर समाप्त होता है और द्वितीय स्कंद में हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से परीक्षित को सुखदेव जी ने उपदेश करना शुरू किया, जो कि हमारा भागवत महापुराण यहाँ से शुरू होता है कि सुखदेव जी ने परीक्षित को क्या उपदेश किया। थैंक यू।